हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, बेहतरीन सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एफसीआरआई की तरफ से। एफसीआरआई यानी कि फ्लड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि एफसीआरआई जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है। टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है दैट इज। और यहीं से सरकारी नौकरी के लिए नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट और बी बीटेक इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वैकेंसीज है, बट बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जॉब अच्छी है, डिपार्टमेंट अच्छा है, तो मौका मत छोड़ना अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक जॉब पाने के लिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आपको लगता होगा ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्चुअली में है क्या। तो एफ सी आर आई गाइस जो एयर मीडियम क्या होनी चाहिए, वाटर का या फिर ऑयल एंड गैस का फ्लो क्या रहेगा, इससे रिलेटेड मशीनरी आइटम एंड इससे रिलेटेड रिसर्च आर एंड डी, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क करती है। जो कि इसका हेडक्वार्टर है आपका यहाँ पे पलाक्कड़ इनमें, जो कि केरला में बेस्ड है। तो यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस भी होने वाली। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। पहले हम देखेंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, लेवल 1 एंड लेवल 2। दूसरा डिग्री वालों के लिए भी वैकेंसीज है यहाँ पर। ओके, पोस्ट देखते हैं। फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट एफ सी आर आई वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा। जितने भी कैंडिडेट हैं ध्यान रखिएगा, ये जो जॉब की वैकेंसी है ये वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्शंस आपका होने वाला है, जहाँ पर ऑल इंडिया आईटीआई एंड एनसीवीटी ट्रेड अप्लाई कर सकता है। एससीबीटी आर नॉट एलिजिबल बिकॉज एनसीबीटी कंप्लीट आपका होनी चाहिए। ट्रेड की मैं बात करूं तो ट्रेड आपका मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और आरएनएसी ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, वॉक इन इंटरव्यू मार्च 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। डेट अनाउंसमेंट नहीं की गई है। डेट एंड टाइमिंग 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में इसकी चलती है। ओके, 10 से 13 आवर्स मार्च 2026 इसमें ले लिया जाएगा। जो भी इनका वर्किंग डेज है ये आपको मेल कर दिया जाएगा जब फॉर्म आएगी इसकी। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट, रिलेवेंट ट्रेड होनी चाहिए और कम से कम 55% मार्क्स आपका चाहिए। इसेंशियल एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर का। देखिए, फ्रेशर लेस देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, लेवल 1 में फ्रेशर यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं लेवल 1 में, बट लेवल 2 में कम से कम 1 साल या फिर इससे अधिक का एक्सपीरियंस आपके पास हो तो दैट्स बेटर। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आराम से यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट की जाएगी। पोस्ट की मैं बात करूँ, आईटीआई फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर के लिए तो क्या क्या वर्किंग रहेगा, जैसे फैब्रिकेशन, असेंबलिंग, वर्किंग पीसेस एंड पाइपिंग कंपोनेंट, इस फैब्रिकेशन मशीन इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आईटीआई प्लम्बर तो प्लम्बर से रिलेटेड नॉलेज, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियंस और पावर से रिलेटेड आपके पास नॉलेज ज़रूरी है। वॉक इन इंटरव्यू इसका होगा। 500 केवी वाट में आपने काम किया तो दैट्स ग्रेट। आईटीआई एमआरएसी जो आरएनएसी ट्रेड के लिए तो एसी मैकेनिक से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो। देन है रेमुनेशन, सैलरी कितनी मिलेगी। जो लेवल 2 की जॉब है, 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपका रहेगा, वॉक इन इंटरव्यूज के बेसिस सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी आपको 17,500 कॉन्सोलेटेड मिलेगी। प्लस ये ध्यान रखना, सिर्फ यही नहीं मिलेगी, इसके अलावा का डॉर्मेट्री एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबल, तो आपको फ्री में इसके साथ ही आपको डॉर्मेट्री एकोमोडेशन अवेलेबल किया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं एकोमोडेशन देगा यानी कि रूम देगा, क्वार्टर देगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। डॉर्मेट्री जहाँ पे आता है ना, डॉर्मेट्री मतलब सीधा समझो, डॉर्मेट्री किसे बोला जाता है। डॉर्मेट्री मतलब एक रूम होता है, रूम के अंदर मान लो 10 बेड लगा दिया, 10 बेड में एक हॉस्टल जैसा फैसिलिटीज है, उसी को डॉर्मेट्री बोला जाता है। लेवल 1 की मैं बात करूं, जो कि बिल्कुल फ्रेशर या फिर लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस, वॉक इन इंटरव्यूज, इसकी जो स्टेपन होगी पर मंथ वो आपको 16,500 रुपये पर मंथ आपको दी जाएगी। या फिर कैंडिडेट दे हैव विलिंग कैन बी कंसिडर्ड फॉर ये 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विद स्टेपन, तो 9,600 रुपये एड ऑन होगा। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करना है जो पीएन डिपार्टमेंट आपका वॉक इन इंटरव्यूज में। देखिए ना, एलिजिबल जो वॉक इन इंटरव्यू प्रोसेस ईमेल आपको करनी है, तो यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना है। ध्यान रखना, एफसीआरई जो ऑफिशियल मेल आईडी है इसी पे अपना अपडेटेड सीवी सेंड कर देना। अब बोलोगे सर इसमें कवर लेटर लगाना है क्या, नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब है
सरकारी नौकरी है ये, तो इसमें कवर लेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट में ज़रूर मेंशन करें, सब्जेक्ट में ध्यान रहे, अपना पोस्ट यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें। वॉक इन इंटरव्यू इसका होगा, इसके लिए डेट अनाउंसमेंट नहीं किया, आपको मेल कर दिया जाएगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा, आप भी चेक करते रहना यहाँ पे। जॉब कब तक रहेगी, तो नॉर्मली फ़िलहाल तो 1 साल का है और एक्सटेंड होती रहेगी, तो दैट्स ग्रेट। तो ये चीज़ है, जितने भी कैंडिडेट को अच्छी लगी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी नोटिफिकेशंस की ओर चलते हैं। ये आपका फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट दूसरी पोस्ट है। यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 इसकी भी वैकेंसी है। बड़ी वैकेंसी है ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए। ओके, जीटी की पोस्ट है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी। ब्रांच देखो तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसका वॉक इन इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आई मीन वॉक इन इंटरव्यू इसका डेट दे दिया गया अनाउंसमेंट 30 मार्च 2026 एंड 6 अप्रैल 2026 को आपको वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसका भी टाइमिंग सेम है और एडमिनिस्ट्रेशंस ब्लॉक, इसका डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशंस ब्लॉक यहाँ पर वेन्यू होने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू अप्रैल 2026 ग्रेजुएट लेवल एंड लेवल 2 मेंशन है, बट यहाँ पे तो डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब इससे रिलेटेड आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करें। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस अब मैंने बात की, बी टेक इंजीनियरिंग आपने किया है, अदरवाइज आपने डिग्री लेटरल एंट्री से डिप्लोमा पास आउट करके किया है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिप्लोमा से डिग्री किया है, D2D वाले एलिजिबल हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा लेवल 2 के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिकल साइंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू आप देख सकते हैं, जो कि सैलरी की मैं बात करूं तो 1 ईयर एक्सपीरियंस जो लेवल 2 का होगा उनको 25,000 पर मंथ स्टेपन मिलेगी, सैलरी मिलेगी। और लेवल 1 में जो लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है वो कोई 21,000 सैलरी एंड स्टेपन। अदरवाइज आपको 12,900 आपका इंक्लूडेड अप्रेंटिसशिप रहेगा। तो इसका भी एक सीवी है, एक फॉर्म है। सीवी क्या, एक एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस पर मेल करनी है। मैं एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ, फिलअप करके, ऑफलाइन फॉर्म है, फिलअप करके आपको मेल करना होगा दोनों के लिए। आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक वाले देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, और ये डॉक्स फॉर्मेट में है, तो डॉक्स फॉर्मेट में आप लोग फिलअप कर लेना और इसको भी सेंड कर देना। बट ऑफलाइन आपको निकालना है, प्रिंट आउट करनी है, बिकॉज आपको फॉर्म जो है वो हैंड रिटन होना चाहिए कैपिटल लेटर में। सारा फॉर्म फिलअप करके आप ईमेल आईडी पे भेज देना। ओके डियर। और डिग्री वालों का भी एक फॉर्म है, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर लेना। होपफुली सारी चीज़ें हमने समझाई है। सैलरी कम है बट है सरकारी नौकरी। देखिए बात, जैसा आपको लगे आप ज़रूर अप्लाई करें। एक ग्लोबल लेवल पे भी आपको काम करने का इसके द्वारा मौका मिल सकता है, बिकॉज ये फंडिंग एक इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आता है। तो जाइए अप्लाई कीजिए। इसका फॉर्म का लिंक, नोटिफिकेशंस का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा आपको तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।